नमस्ते दोस्तों। क्या आपको पता है कि दुनिया के 90% स्टार्टअप्स और नए बिजनेस आइडियाज फेल क्यों हो जाते हैं? नहीं, इसलिए नहीं कि वो आइडिया बेकार था या फाउंडर मेहनती नहीं था। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने वो प्रोडक्ट बना दिया जिसकी किसी को जरूरत ही नहीं थी। और सबसे बड़ा धोखा पता है क्या है? जब आप अपने दोस्तों, परिवार या किसी अजनबी से पूछते हैं कि आपको मेरा आइडिया कैसा लगा, और वो कहते हैं, वाह, बहुत बढ़िया है, मैं जरूर खरीदूंगा। और जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, सन्नाटा, कोई नहीं खरीदता। तो सवाल यह है कि सच कैसे पता करें? कैसे पता करें कि आपका बिजनेस आइडिया सच में करोड़ों का है या बस आपके दिमाग का वहम? इसका जवाब है रॉब फिट्जपैट्रिक। रॉब फिट्जपैट्रिक की शानदार किताब द मॉम टेस्ट। आज के इस वीडियो में हम इस पूरी किताब को डिकोड करेंगे। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है, स्टूडेंट है या लाइफ में कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए लाइफ सेविंग होने वाला है। यह समरी इतनी गहरी और प्रैक्टिकल होगी कि आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इस किताब का नाम द मॉम टेस्ट क्यों है। लेखक रॉब कहते हैं कि अगर आप अपनी मां के पास जाकर पूछें, मां, मेरे पास एक नया बिजनेस आइडिया है, क्या यह अच्छा है? तो आपकी मां क्या कहेंगी? जाहिर है वो आपसे प्यार करती हैं, वो आपकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती। वो कहेंगी, हाँ बेटा, बहुत अच्छा आइडिया है, तुम जरूर सफल होगे। लेकिन रुकिए, ये झूठ है। ये वो सफेद झूठ है जो प्यार में बोला गया है। और यही समस्या है। जब आप लोगों से अपने आइडिया के बारे में पूछते हैं, तो लोग आपसे झूठ बोलते हैं, क्योंकि कोई भी आपके मुंह पर यह नहीं कहना चाहता कि आपका आइडिया बकवास है। द मॉम टेस्ट का मतलब है ऐसे सवाल पूछना कि अगर आप अपनी मां से भी पूछें, तो वो भी आपसे झूठ न बोल सके। आपको लोगों से उनकी राय, ओपिनियन नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी की सच्चाई निकलवानी है। तो चलिए, इस जादुई तकनीक को सीखने के लिए हम इस समरी को 3 बड़े हिस्सों में बांटेंगे। पहला, गलत सवाल जो आपके बिजनेस को डुबा देंगे। दूसरा, सही सवाल पूछने का तरीका। और तीसरा, कमिटमेंट यानी असली सबूत। सबसे पहले बात करते हैं द गोल्डन रूल की। रॉब फिट्जपैट्रिक कहते हैं, अपने आइडिया के बारे में बात करना बंद करो और उनकी जिंदगी के बारे में पूछना शुरू करो। जी हां, आपने सही सुना। कस्टमर से बात करते समय अपने आइडिया का जिक्र भी मत कीजिए। जैसे ही आप अपना आइडिया बताते हैं, सामने वाला जज नहीं बल्कि सपोर्टर बन जाता है और आपको झूठी तारीफें देने लगता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक कुकिंग ऐप बनाना चाहते हैं। गलत तरीका, द रॉन्ग वे। आप किसी के पास गए और पूछा, सुनिए, मैं एक ऐसा ऐप बना रहा हूं जहां आपको हजारों रेसिपी मिलेंगी, क्या आप इसे यूज करेंगे? सामने वाला कहेगा, हां, क्यों नहीं, कुकिंग तो मुझे पसंद है, यह तो बहुत अच्छा होगा। यहां आपने क्या गलती की? आपने एक फ्यूचर, भविष्य का सवाल पूछा। इंसान भविष्य के बारे में हमेशा आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक होता है। वो सोचता है कि वो भविष्य में कुकिंग करेगा, जिम जाएगा, किताबें पढ़ेगा। लेकिन यह सच नहीं है। अब देखते हैं द मॉम टेस्ट तरीका, द राइट वे। आपको आइडिया नहीं बताना है, आपको उनकी मौजूदा समस्याओं को कुरेदना है। आप पूछेंगे, आप आजकल खाना कैसे बनाते हैं? वो कहेगा, बस जो समझ आता है बना लेता हूं। आप, पिछली बार जब आपको कोई नई डिश बनानी थी, तो आपने रेसिपी कहां से ढूंढी? वो, अरे मैंने गूगल किया था, लेकिन फिर मैंने ऑर्डर कर लिया क्योंकि रेसिपी बहुत मुश्किल थी। आप, अच्छा, तो क्या आपने कभी रेसिपी ढूंढने के लिए पैसे खर्च किए हैं या कोई ऐप खरीदा है? वो, नहीं यार, यूट्यूब पर सब फ्री है, पैसे कौन देगा? बूम, देखा आपने, बिना आइडिया बताए आपको सच पता चल गया। सच यह है कि वो इंसान रेसिपी ढूंढने के लिए पैसे खर्च नहीं करेगा। अगर आप पहले वाला तरीका अपनाते, तो आप खुश होकर घर जाते और ऐप बनाने में 6 महीने बर्बाद कर देते। लेकिन दूसरे तरीके ने आपको बचा लिया। इसे ही कहते हैं पास्ट बिहेवियर को चेक करना। याद रखिए, लोग क्या कहते हैं कि वो करेंगे और लोग असल में क्या करते हैं, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए नियम नंबर 1, कभी भी क्या आप ये खरीदेंगे, विल यू बाय दिस, मत पूछो। इसके बजाय पूछो, पिछली बार आपने इस समस्या को कैसे सुलझाया था? अब चलते हैं दूसरे पड़ाव पर, बुरे सवाल, अच्छे सवाल। लेखक ने कुछ ऐसे सवालों की लिस्ट दी है जो हर एंटरप्रेन्योर की दुश्मन है।
दुश्मन सवाल नंबर 1, क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया है? ये दुनिया का सबसे बेकार सवाल है। लोग आपको खुश करने के लिए हाँ ही कहेंगे। इसकी जगह पूछिए, इस समस्या की वजह से आपको कितने पैसे या समय का नुकसान हो रहा है। दुश्मन सवाल नंबर 2, आप इसके लिए कितने पैसे देंगे? लोग बोलेंगे कि वो 500 रुपए देंगे, लेकिन जब असल में जेब से पैसे निकालने की बारी आएगी तो वो गायब हो जाएंगे। इसकी जगह पूछिए, फिलहाल आप इस समस्या को सुलझाने के लिए कितने पैसे खर्च कर रहे हैं? अगर वो अभी 0 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट के लिए भी वो शायद 0 ही खर्च करेंगे, चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो। दोस्तों, यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। आपको इन्वेस्टिगेटर, जासूस बनना है, सेल्समैन नहीं। जब आप शुरुआती दौर में होते हैं तो आपका काम बेचना नहीं, बल्कि सीखना है। अगर आप मीटिंग में ज्यादा बोल रहे हैं और सामने वाला कम, तो आप फेल हो रहे हैं। नियम यह है, आपको कम बोलना है और सामने वाले को ज्यादा बुलवाना है। आपको उनकी समस्याओं, उनकी फ्रस्ट्रेशन और उनके दिन प्रतिदिन के संघर्षों को सुनना है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी आता है, ये बातें करें किससे? अक्सर लोग फॉर्मल मीटिंग सेट करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या मैं आपका 15 मिनट ले सकता हूं? लोग बिजी है, वो आपको मना कर देंगे। रोब कहते हैं कि सबसे अच्छी कस्टमर रिसर्च कैजुअल बातचीत में होती है। मान लीजिए आप जिम जाने वालों के लिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जिम के बाहर खड़े हो जाइए। जब कोई बाहर निकले तो बस एक नॉर्मल बात शुरू कीजिए, अरे भाई आज तो बहुत भीड़ थी ना, और धीरे धीरे बातों को उनकी वर्कआउट प्रॉब्लम्स की तरफ ले जाइए। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है और वो आपको एकदम सच्चा फीडबैक देंगे। मीटिंग्स का ड्रामा छोड़िए, असली बातचीत पर ध्यान दीजिए। अब वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसका नाम है कमिटमेंट और करेंसी। मान लीजिए आपने सब सही किया, आपने अच्छे सवाल पूछे, आपने पास्ट के बारे में पूछा और सामने वाला बहुत एक्साइटेड लग रहा है। वो कह रहा है, वाह, यह तो मुझे चाहिए ही चाहिए। क्या अब आप इसे सच मान ले? नहीं, अभी भी नहीं। रॉब कहते हैं कि तारीफ, कॉम्प्लीमेंट सबसे सस्ता और धोखा देने वाला फीडबैक है। असली फीडबैक तब मिलता है जब सामने वाला कुछ कीमती चीज दांव पर लगाता है। इसे हम कमिटमेंट कहते हैं। कमिटमेंट 3 तरह की होती है। एक, समय, टाइम कमिटमेंट। अगर कोई कह रहा है कि उसे आपका प्रोडक्ट चाहिए, तो कहिए, ठीक है, क्या आप मेरे साथ 1 घंटे की मीटिंग कर सकते हैं ताकि हम इसके डिजाइन पर बात कर सकें? अगर वो टालता है, तो इसका मतलब वो बस हवा में बातें कर रहा था। 2, साख, रेप्यूटेशन कमिटमेंट। उनसे कहिए कि आप मुझे अपने बॉस या अपने 2 दोस्तों से मिलवा सकते हैं जिन्हें इसकी जरूरत है। अगर वो रिस्क लेकर आपको इंट्रोड्यूस करवाता है, तो मतलब वो सीरियस है। 3, पैसा, फाइनेंशियल कमिटमेंट। उनसे कहिए, ये अभी प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध है, क्या आप अभी 500 रुपए का एडवांस देना चाहेंगे? जब आप पैसे मांगते हैं तो 90% लोग जो हाँ हाँ कर रहे थे, वो पीछे हट जाएंगे। और यही वो पल है जहां आपको सच का सामना करना पड़ता है। जो लोग पैसे देने को तैयार हैं, सिर्फ वही आपके असली कस्टमर हैं। बाकी सब सिर्फ शोर, नॉइस है। याद रखिए, एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर आपकी सबसे कीमती चीज आपका समय है। ऐसे लोगों पर समय बर्बाद मत कीजिए जो कभी आपके कस्टमर बनने ही नहीं वाले थे। इस किताब में एक और शानदार कॉन्सेप्ट है, फीचर क्रीप से बचना। अक्सर जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं, यार अगर इसमें वीडियो कॉल का भी फीचर होता तो मजा आ जाता, और हम बेवकूफों की तरह वो फीचर बनाने लग जाते हैं। रुकिए, जब भी कोई कस्टमर किसी फीचर की मांग करे तो उसके पीछे का क्यों पूछिए। आपको वीडियो कॉल फीचर क्यों चाहिए? हो सकता है वो कहे, ताकि मैं दिखा सकूं कि मशीन कैसे टूटी है। इसका मतलब उसे वीडियो कॉल नहीं चाहिए, उसे प्रॉब्लम दिखाने का तरीका चाहिए। हो सकता है एक सिंपल फोटो अपलोड फीचर से काम हो जाए, जो कि बनाना बहुत सस्ता हो। कस्टमर की सॉल्यूशन मत सुनिए, उनकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम सुनिए। सॉल्यूशन निकालना आपका काम है, उनका नहीं। अंत में रोब फिट्जपैट्रिक कहते हैं कि रिजेक्शन से मत डरिए। असल में द मॉम टेस्ट का मकसद ही यह है कि आप जल्दी से जल्दी रिजेक्ट हो जाए। जी हां, आपने सही सुना। अगर आपका आइडिया खराब है तो बेहतर है कि वो आज ही रिजेक्ट हो जाए, बजाय इसके कि आप उस पर 2 साल और 10 लाख रुपए खर्च करें और फिर फेल हो। एक
बुरा सच, बैड न्यूज, झूठी उम्मीद, फॉल्स होप से लाख गुना बेहतर है। तो दोस्तों, इस किताब का निचोड़ यह है। 1. अपने आइडिया को सीक्रेट मत रखिए, लेकिन उसे किसी के थोपिए भी मत। 2. लोगों से उनकी जिंदगी, उनकी समस्याओं और उनके पिछले अनुभवों, पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कीजिए। 3. क्या आप ये खरीदेंगे जैसे फ्यूचर वाले सवाल कभी मत पूछिए। 4. तारीफों से सावधान रहिए, तारीफें धोखा है। 5. कमिटमेंट, समय, पैसा साख मांगिए, तभी सच सामने आएगा। अगर आप आज से ही इन तकनीकों को अपनाते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप उन 90% लोगों में नहीं होंगे जो फेल होते हैं, बल्कि उन 10% में होंगे जो वही चीज बनाते हैं जिसकी दुनिया को सच में जरूरत है। दोस्तों, ये थी द मॉम टेस्ट की एक पावरफुल समरी। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग की बत्ती जलाई है, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। बिजनेस, साइकोलॉजी और लाइफ चेंजिंग बुक्स की ऐसी ही डीप डाइव समरीज के लिए शोधसार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस बुक पर होना चाहिए, रिच डैड पुअर डैड या साइकोलॉजी ऑफ मनी। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सवाल पूछते रहिए और सही सवाल पूछते रहिए। जय हिंद।